हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण इस चैप्टर की वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी और तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। ठीक है, तो यह हमारे वीडियो सेशन का भाग 5 है। अगर आपने भाग 4 या फिर उससे पुराने वीडियो इस सेशन के नहीं देखे तो जाके प्लीज़ उनको देख लो, उसके बाद ही भाग 5 के साथ आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग शुरू करेंगे। तो जैसा कि हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी में देख सकते हैं कि एक ही आवर्त में नजदीक पाए जाने वाले तत्वों के गुणधर्म में थोड़ा सा अंतर होता है, जबकि अधिक दूर स्थित तत्वों के गुणधर्म में अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है, नजदीक वाले तत्वों में कम अंतर होता है और दूर वाले तत्वों में अधिक अंतर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा एक ही समूह के सभी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में समानता तथा एकरूपता दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह तथा आवर्तों की ये विशेषताएं तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के कारण दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण से क्या होता है, किसी तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह या फिर आवर्त में रखना है, यह उसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के आधार पर ही स्पष्ट होता है। अब हम लोग देखेंगे समूह में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। क्या देखने वाले हैं? समूह में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। यहाँ पर आप लोग जो इमेज देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर जो भी आप लोग चित्र देख रहे हो या फिर डायग्राम देख रहे हो, वो समूह 1 का है। ठीक है दोस्तों, आपको दिखाई देगा कि समूह 1 अर्थात क्षारीय धातुओं के वंश के इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब क्या होता है? किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इस पूरे समूह में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? 1 है। मतलब क्या है? समान है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर भी 1 है, 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 तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। दूसरे किसी भी समूह के तत्वों को देखने पर उसके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान दिखाई देगी। ठीक है, दूसरे भी हम लोग किसी समूह को देखेंगे तो वहां पर भी जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो समान होगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि एक ही समूह में तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है तथा कवचों की संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान ही है, परंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन कवच है उसमें भी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 हो जा रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, वैसे ही वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग आवर्त में इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के साथ। तो जब आप लोग आवर्त सारणी में आवर्तों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या दाहिनी ओर जाते समय उनमें एक एक की वृद्धि हो रही है। ठीक है, परंतु तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की संख्या क्या है? यहाँ पर समान है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कितने कवच हैं? 2 कवच है। तीसरे आवर्त में 3 कवच है और चौथे आवर्त में 4 कवच है। तो यहाँ पर कवचों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, और दाहिनी ओर जाते समय संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती जाती है? वृद्धि होती जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मुझे एक और चीज़ क्लियर करनी है। जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक संरूपण में पढ़ा हुआ है कि जो पहला कवच होता है, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कवच होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता कितनी होती है? 2, दूसरे कवच की 8 और तीसरे कवच की 18 होती है। ठीक है, परंतु आवर्त सारणी में प्रथम 3 आवर्तों के तत्वों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता इलेक्ट्रॉन अष्टक के नियम से निश्चित होती है। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो ये जो तीसरा कवच है, ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं तीसरे आवर्त में जो अंतिम कक्षा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन धारक क्षमता कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है, 18 नहीं होकर 8 होगी। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि तीसरे आवर्त में केवल जो तीसरा कवच है उसमें 8 तक ही इलेक्ट्रॉनों को भरा गया है, उसके आगे इलेक्ट्रॉनों को नहीं भरा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।